दुमका में पासिंग गिरोह सक्रिय है, जिसके द्वारा बगैर चालान के ओवरलोडेड ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंच जाते हैं। पासिंग में पासर के द्वारा पुलिस, खनन एवं परिवहन विभाग को मैनेज किया जाता है। चालान के धड़ल्ले से एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंच जाते हैं। काठीकुंड थाना क्षेत्र से स्थानीय लोगों के संगठन द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें बिहार का एक ट्रक ड्राइवर ओवरलोडेड पत्थर लेकर बगैर माइनिंग चालान बिहार जा रहा था। चालक ने यह स्वीकार किया है कि कलीम नामक पासर पासिंग का काम करता था, जिसके कहने पर ट्रक चालक बिना माइनिंग चालान किए जा रहा है। इस कार्य के बदले पासर के प्रति ट्रक 4000 रुपए दिया जाता है। काठीकुंड थाना क्षेत्र के स्थानीय संगठन के युवक एडविन सोरेन ने कहा कि ओवरलोडेड ट्रक प्रतिदिन इस क्षेत्र से बगैर माइनिंग चालान लिए जा रहा है और बदले में पासर को 4000 रुपए दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर ने पासर का नाम कलीम बताया है। संगठन द्वारा इस कार्य का विरोध भी किया गया है और इसकी शिकायत काठीकुंड थाना में की गई, परंतु सब कुछ जानने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में स्थानीय विधायक नवीन सोरेन ने पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की बात बहुत दिनों से सुनने को आ रही है कि पासर द्वारा बिना माइनिंग चालान के ओवरलोडेड ट्रकों को पास किया जा रहा है। मैंने सरकार, प्रशासन और स्थानीय पुलिस से इस प्रकार के कार्यों की रोकथाम की मांग की है। विधायक अमित मंडल ने भी इस संबंध में कहा कि दुमका जिला में कोयला और बालू और पत्थर का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है, जिसमें सब कुछ मैनेज है। इस कारण दुमका जिला में अवैध उत्खनन एवं परिवहन से संबंधित केस बहुत कम है। दुमका नगर थाना की पुलिस ने पुसारो पुल के समीप एक ट्रक में बगैर किसी वैध कागजात के 16 पशुओं से भरा एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें दरोगा नायक नामक एक पासर की गिरफ्तारी भी हुई थी। बताते चले कि झारखंड की उपराजधानी दुमका में अभी कोयला पत्थर के अवैध उत्खनन और परिवहन के साथ साथ पशु तस्करी को भी पायरस गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय प्रशासन के साथ सरकार का भी बर्दाश्त प्राप्त है। इस रोड में आए दिन देखा जाता है ओवरलोड। ये आपका गोविंदपुर हाईवे रोड है, इससे आए दिन ओवरलोड गाड़ी यहाँ से देखा जाता है। इस पे लोकल संगठन हम लोग विरोध भी किए थे, जिसमें विरोध करने के बाद भी लोकल प्रशासन अभी तक यहाँ चुप्पी साधे हुई है। यहाँ के हम लोग सीओ काठीकुंड के सीओ को बोले हुए थे, आवेदन भी दिए हुए थे और लोकल थाने जो काठीकुंड के हैं इनको भी हम लोग बोले, लेकिन इनके द्वारा भी अभी तक चुप्पी साधी हुई है। संगठन द्वारा यहाँ विरोध किया गया तो उस पर देखा गया कि थाना वाला जाके वहाँ पे लड़के लोगों को बोलते हैं कि ये सब गाड़ी आप लोग कुछ मत बोलिए, ये बहुत ऊपर लोग का काम। ओवरलोड ट्रक डेली ही हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ लोकल संगठन है, इसका हम लोग विरोध भी किए थे, लेकिन विरोध करने के बाद पता चला कि 4000 रुपया दे करके लोग यहाँ पासिंग कराते हैं। कौन लोग कराते हैं पासिंग? यहाँ कुछ दिन पहले एक वीडियो आप लोग देखे होंगे जो कलीम का नाम भी लेता है इसमें पासिंग कराने में। कौन है कलीम? वो कलीम तो पता नहीं चला, ड्राइवर से हम लोग जब वीडियो देखे तो पता चला उसमें कलीम का नाम ले रहा है। और जब लोकल प्रशासन यहाँ के जो काठीकुंड थाना जब इसका हम लोग विरोध किए तो थाना वाला भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तौर पर ये दिख भी रहा है, चाहे गोड्डा हो या दुमका हो, इसमें इसका प्रभाव भी दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जब आपने ये कहा है कि सीएम साहब ने ये कहा है तो इस विकास की बात मुझे लगता है कि सीएम हेमंत सोरेन जी ने किया है। लेकिन अमित जी आप इलीगल बालू ये दर्शाता है कि गोड्डा में हम लोग कितने जागरूक हैं और गोड्डा में हम लोगों का 0 टॉलरेंस है बालू के अवैध माइनिंग को लेकर। और खासकर गोड्डा विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा होगा केसेस का, क्योंकि वहाँ पर हम लोग लगातार पुलिस पे दबाव दे रहे हैं, छापामारी हो, पुलिस ऐसे गिरोह को पकड़े जो अवैध माइनिंग करते हैं दुमका में। इसका मतलब अगर दुमका में कम केसेस हुआ है, इसका मतलब मुझे सड़क पे बालू नहीं दिखना चाहिए।
मुझे रात में फोटो नहीं आना चाहिए, मुझे पेपर में ये सब न्यूज़ नहीं आना चाहिए, लेकिन पेपर में भी न्यूज़ आ रहा है और अवैध बालू भी धड़ल्ले से चल रहा है और केसेस भी नहीं हो रहे हैं। इसका यही है कि मतलब है कि प्रशासन को भी इसका कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट है, इसलिए केसेस नहीं हो रहा है। बालू का अवैध खनन भी हो रहा है, चिप्स का भी अवैध खनन हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा विरोधाभास सरकार का है कि अगर यहाँ पर राम राज्य है तब तो मान चीज़ों को हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे सही में दिक्कत है तो पुलिस केसेस क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। कैसे रोका जाए इसको? सबसे पहले तो हम लोग खुद को जागरूक होना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है, गोड्डा की ही बात करें कि अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि अवैध खनन, चाहे वो मेजर माइनर दोनों मिनरल्स में, अवैध खनन को आपको रोकना है तो पुलिस को आपको फ्री हैंड देना होगा। एक तरफ आप ये बोलेंगे कि पुलिस भ्रष्ट है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ आपके ही कार्यकर्ता का बालू का ट्रैक्टर अगर पकड़ा जाएगा तो पैरवी भी करेंगे, तो पुलिस आखिर बात किसकी सुनेगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए सरकार को, कि कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, फ्री हैंड लेके आप कार्रवाई करें, किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आप ना आए। जो भी ऐसे लोग हैं, पासिंग गिरोह हो या फिर ऐसे लोग हो जो कि माफियागिरी में सम्मिलित है, उस पर कार्रवाई करें। पुलिस का डर माफियाओं में हो, और जब तक पुलिस का डर माफियाओं में नहीं होगा तब तक इसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसका दूसरा साइड ये होगा कि पुलिस को अगर आप ज़्यादा दे देंगे छूट तो पुलिस ही खुद अपना माफिया बन जाएगा। इसलिए राजनेताओं का फिर उस समय रोल आ जाएगा कि राजनेता, यहाँ के नेता कितने सजग हैं इन सब चीज़ों को, किस प्रकार से आपने प्रशासन को भी कंट्रोल किया है, किस प्रकार आपने अवैध खनन को भी रोका है। इसको चिंता करना यहाँ के नेताओं का काम है, पुलिस का काम है। ये तो पासिंग का जो सवाल है, ये तो हम भी सुन रहे हैं कि बहुत जगह से पासिंग हो रहा है, जो ओवरलोडेड ट्रक्स हैं, और जो भी बालू या कोयला का जो भी हो रहा है, इस संदर्भ में मेरा ये कहना है, मेरा सुझाव, और सरकार को भी ये कहेंगे, प्रशासन को भी ये कहेंगे, इसको इस पर कड़ैती करे, रोकथाम हो। इस तरह की जो पासिंग की बात है, पासिंग नहीं हो रही, इससे सरकार राजस्व की क्षति हो रही। धरती आबा के सोना झारखंड के सपनों को साकार करने 45 दिन में गांव घर तक पहुंची झारखंड सरकार। घर के दरवाजे पर ही गरीब, जरूरतमंदों, वंचितों को मिला उनका हक। जो नहीं पहुंच पाए सरकार तक, सरकार पहुंची उनके घर तक। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर। भूख जिंदा है, पर एक और भूख भी जिंदा है। ये है रॉबिन हुड आर्मी के कर्मठ रॉबिन, और इनमें भूख मिटाने की भूख जिंदा है। ये ऐसे भाव से अपने अपने शहरों में घरों, होटल या रेस्टोरेंट से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर अपने ही शहर में किसी जरूरतमंद के साथ बांटते हैं। तो आइए हम और आप भी रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ जाएं। अरे आज क्लास दीपू के रूम में? हाय मैम, कल रात से इसको पेट दर्द है, तो सोचो। मैम क्या फाइन? स्टमक इन्फेक्शन निकला तो देखते हैं, नहीं तो पास वाले केमिस्ट से दवाई मंगवा लूंगी। हेलो, सवाल इसकी हेल्थ का है, जवाब एक्सपर्ट से पूछ लें। जैसे मुझसे वीडियो कॉल कर रहे हो, वैसे प्रैक्टो पे डॉक्टर से कर लो। Goodbye doubts. Say hello to top doctors on Practo video consultation 24/7. हेलो डॉक्टर। फिर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी दवाइयाँ ऑर्डर करें और बुक करें लैब टेस्ट या अपॉइंटमेंट। प्रैक्टो, डाउनलोड द ऐप। Cars 24 पे खरीदो 140 प्लस क्वालिटी चेक से गुजरी कार। Cars 24, a whole new world of cars. Welcome. You've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.